हेलो एवरीवन, आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद का करेंगे क्विक रिवीजन। तो चलते हैं अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद की तरफ। ये होते हैं 8। दो तरह से ही प्रश्न आते हैं। दिए गए वाक्य का या तो भेद पहचानिए या निर्देश अनुसार जिस भेद में इसे बदलने के लिए कहा गया है उस भेद में बदलिए। तो पहले बात करते हैं पहचान की। विधानवाचक, इन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का हमें पता चलता है, जैसे राजू गीत गाता है। निषेधवाचक, ऊपर वाले वाक्य के बिल्कुल विपरीत, यानी कि इसमें क्रिया के न होने या न करने का हमें पता चलता है, जैसे राजू गीत नहीं गाता। अब ऊपर देखिए, विधानवाचक में राजू गीत गाता है और निषेधवाचक में राजू गीत नहीं गाता, तो सिर्फ नहीं का अंतर है दोनों में। अब तीसरे को देखें, प्रश्नवाचक। तो नाम से ही हमें पता चलता है जहां पर कुछ पूछा जाता है, और इसकी एक बड़ी पहचान और है कि वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह जरूर दिया होगा। प्रश्न चिन्ह देखते ही वाक्य में आप सीधा उसे प्रश्नवाचक लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ पूछा जाता है, जैसे क्या राजू गीत गाता है। अगला देखें, आज्ञावाचक। अब यहाँ भी हमें नाम से पता चल रहा है कि जिन वाक्यों के अंदर आज्ञा, आदेश, निर्देश या अनुमति का भाव, यानी कोई हमें परमिशन भी दे, तो वो भी आज्ञावाचक के अंदर आएगा। जैसे राजू गीत गाओ, या तुम अंदर आ सकते हो, आज तुम घर जा सकते हो। इस तरह के वाक्य वो सभी आज्ञावाचक के अंदर आएंगे। विस्मयवाचक, विस्मय मतलब हैरानी, आश्चर्य। तो जिन वाक्यों को पढ़कर हमें हैरानी का भाव वहाँ पर दिखाई दे, बहुत अधिक हर्ष, शोक आदि का भाव दिखाई दे, तो वहाँ पर विस्मयवाचक होता है। इसकी पहचान ये है कि इसमें विस्मय सूचक चिन्ह जरूर दिया होगा, जैसे अरे राजू गीत गाता है। तो जब इस तरह के भाव हो तो वहाँ पर विस्मयवाचक वाक्य होगा। संदेहवाचक, संदेह, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वहाँ पर पक्का नहीं होता वो काम होगा या नहीं होगा। तो जिन वाक्यों में संदेह का भाव हो, जैसे शायद राजू गीत गाता है। अब यहाँ पर गीत गाने की संभावना आधी आधी है, गा भी सकता है, नहीं भी गा सकता। अगला है इच्छावाचक। इन वाक्यों के अंदर इच्छा, आशा, शुभकामना और आशीर्वाद होता है। ईश्वर करे राजू गीत गाए, तो जहां पर इस तरह के भाव हो वहां पर इच्छावाचक होगा। संकेतवाचक, इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, यानी कि पहली क्रिया होगी तो ही दूसरी क्रिया होगी। जैसे यदि राजू गीत गाए तो बहुत नाम कमाएगा। अब राजू गीत गाएगा तो ही राजू नाम कमाएगा। ये दो क्रिया यहाँ पर दी हुई है। तो इस तरह से हम वाक्यों को पहचान सकते हैं। पहचान के बाद अब हम बात करेंगे कि कैसे वाक्य को एक भेद से दूसरे भेद में हम बदलते हैं। जब भी हम इसका भेद बदलें तो हमने उसके लिंग, वचन, काल को नहीं बदलना है, यानी उसके टेंस को नहीं बदलना है। तो देखें, राजू गीत गाता है। अब ये विधानवाचक है, इसमें हमने नहीं जोड़ दिया, राजू गीत नहीं गाता है, तो ये बन गया निषेधवाचक। विधानवाचक और निषेधवाचक को प्रश्नवाचक में बदलते समय बड़ा आसान तरीका है। जो वाक्य दिया गया है उससे पहले आप लगा दीजिए क्या, और अंत में लगा दीजिए प्रश्न चिन्ह। इसके अलावा आप कोई उसमें परिवर्तन नहीं कीजिए। जैसे विधानवाचक को हमने बदला है क्या राजू गीत गाता है, और निषेधवाचक को हमने बदला है क्या राजू गीत नहीं गाता है। तो देखिए, पूरा वाक्य वैसे के वैसे है, हमने सिर्फ क्या आगे लगा दिया और पूर्ण विराम को बदलकर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो इतना सा हमने बदलाव किया है। अब ऐसे ही देखें कि विस्मयवाचक है, वाह घर बहुत सुंदर था। अब इसमें हमने वाह हटा दिया, विस्मय सूचक चिन्ह हटा दिया और यहाँ पर लगा दिया क्या। बाकी वाक्य हमने बिल्कुल वैसे के वैसा रखा है। अब देखिए, यहाँ पर सुंदर था तो हमने ये नहीं किया सुंदर है, वैसा ही रखा है। तो उसमें फालतू बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने लगा दिया प्रश्न चिन्ह। संदेहवाचक में जैसे ये वाक्य है, शायद आज वह खेलेगा, तो इसे निषेधवाचक में अगर हमें बदलना है तो हम शायद को हटा दें, आज वह और नहीं इसमें जोड़ दिया, आज वह नहीं खोलेगा। तो इस तरह से हम थोड़े से परिवर्तन करके एक भेद से दूसरे भेद में बदल सकते हैं।